On to Sensex. Sensex is the fifth type of index number जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. So what exactly is Sensex? I'm sure हमने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा Sensex क्या होता है. So Sensex is basically the short form for Bombay Stock Exchange Sensitive Index. So बॉम्बे का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितना सेंसिटिव है, उसका जो सेंसिटिविटी इंडेक्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में सेंसेक्स बोलते हैं. नाउ बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पूरी इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है, पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है उसका बैकबोन है, उसका एक बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है जिसके ऊपर पूरा हमारा जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है. पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इन्फ्लुएंस होता है. कुछ न्यूज़ आइटम्स के ऊपर देखते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के बारे में, वैल्यू ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स के बारे में और वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, राइट. So the first statement says the rise of Sensex was highest till date. BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज clears at 9650 points. ये इसका इंडेक्स नंबर है. सेंसेक्स ब्रेक्स 8700 मार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फोर्थ और फिफ्थ जो न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं उसको देखिए. वो कह रहा है कि सेंसेक्स डिप्स 600 in 30 days. सेंसेक्स हैज़ eroded 6.8% और 598 points since October, right. सो अगर हम इनको देखेंगे इन सारी न्यूज़ क्लिपिंग्स को तो हमें पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग की इनिशियल 3 जो न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं वो बता रही हैं कि जो इकोनॉमी का हेल्थ है वो बहुत अच्छा है. लाइक इट्स अ गुड, द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इज़ गुड इन दीज 3 सिचुएशंस क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेंसेक्स बढ़ रहा है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है वो स्टेबल हो रही है, इकोनॉमी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है. और जो बाकी के 2 आइटम्स हैं, जो बाकी के 2 न्यूज़ आइटम्स हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि सेंसेक्स जो है वो डिप हो रहा है, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है सेंसेक्स का वो कम हो रहा है. सो इसमें जो इकोनॉमी का हेल्थ है वो इतना अच्छा नहीं है, यानी कि इकोनॉमी बैड हेल्थ में है, बुरी सिचुएशन के अंदर है. और इसके अंदर क्या होता है कि अगर सेंसेक्स इतना ज़्यादा इरॉड हो जाए तो हमने और भी ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे जिसमें हमने देखा होगा कि अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टर्स वेल्थ हैज़ बीन इरोडेड, यानी कि इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, राइट. सो व्हाट डज सेंसेक्स जो एक इंडेक्स नंबर है वो हमको बेसिकली कौन सी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में, वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, यानी कि शेयर्स की वैल्यू कितनी है और शेयर्स की वैल्यू की वजह से वो हमें इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है उसके वैल्यू के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है, राइट. सो अब वो क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ ऑल्सो एक BSE का बॉक्स या सेंसेक्स का एक बॉक्स है जिसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो सेंसेक्स है वो कौन सा बेस पीरियड यूज़ करता है. इट यूजेस द ईयर 1978-79 एज इट्स बेस पीरियड. सो ये जो बेस पीरियड है, अब जो जितना भी सेंसेक्स का नंबर जो आप देखेंगी या फिर अब ये जो इंडेक्स नंबर जब भी आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको पता है कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. इसका मतलब ये है कि 1978-79 को अगर बेस ईयर लेके चलें तो सेंसेक्स हमको स्टॉक मार्केट का या फाइनेंशियल मार्केट का जो है वो चेंज बताता है, ठीक है. तो उसने कितना इम्प्रूव कर लिया ओवर द टाइम. लाइक यहाँ पर हम देखेंगे तो अराउंड 900 टाइम्स इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट. सो इट्स द बेंचमार्क इंडेक्स फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, यानी कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसका बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स. सेंसेक्स उसका बेंचमार्क इंडेक्स है, मतलब सेंसेक्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब स्टॉक मार्केट का जो हेल्थ है वो अच्छी है, राइट. सो कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स. अब जो सेंसेक्स है उसके अंदर टोटल 30 स्टॉक्स आते हैं. 30 स्टॉक्स यानी स्टॉक्स बेसिकली कमोडिटीज़ और बाकी सारी आइटम्स का एक आइटम्स को कहते हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनमें आप पैसे लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल गोल्ड, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे कमोडिटीज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं जिनको हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं. हम उनको आइटम्स की तरह कंसिडर करते हैं which represents 13 sectors of Indian economy. So 30 stocks हैं from 13 different sectors. इंडियन इकोनॉमी के 13 सेक्टर्स में से 30 स्टॉक्स जो हैं उनका जो डेटा है वो आपको सेंसेक्स के अंदर मिलेगा. और सेंसेक्स में जो भी मेजर कंपनीज़ हैं वो वही कंपनीज़ होती हैं, वही कंपनीज़ को इनलिस्ट किया जाता है, उनके स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं जो कि अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में लीडर्स हैं. जैसे कि हम टेलीकॉम इंडस्ट्री देखें तो एयरटेल एक लीडर है, अगर हम रेलवेज़ को देखें तो वो तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, और अगर हम ऑनलाइन इंडस्ट्री को देखें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारे के सारे जो हैं वो लीडर्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में, राइट.
कमिंग ऑन टू राइज इन सेंसेक्स, तो लास्ट पॉइंट इसका ये है कि आप एक सेंसेक्स का जो इंक्रीज़ है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, राइट। सो अगर सेंसेक्स इंक्रीज़ होता है तो हम क्या देखेंगे कि इकॉनमी इज़ डूइंग वेल। इसका मतलब है कि इकॉनमी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हो रही है। सेकेंड, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट बेटर अर्निंग्स फ्रॉम कंपनीज, यानी कि अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो हमने देखा था सेंसेक्स के साथ जो चीज़ अटैच्ड है वो है वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, यानी कि अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और शेयर्स की अगर वैल्यू बढ़ती है तो जो शेयर होल्डर है, जिसके पास में जिसने वो शेयर खरीद रखा है, उसका जो मनी है, उसका वैल्यू का जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगा। और जिसने वो नहीं खरीदा है, अभी जो शेयर होल्डर्स अभी नहीं हैं, जिन्होंने अभी शेयर्स नहीं खरीदे होते, उन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सो जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो अब उनका जो कॉन्फिडेंस है इकॉनमी में, उन्हें लगा कि इकॉनमी अच्छी जा रही है, इंडियन इकॉनमी स्टेबल है, इसलिए वो ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे, यानी कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट जो है वो बूम करेगा, इकॉनमी और भी अच्छे से बूम करेगा। तो एक साइकिल ऑफ बूम, यानी कि इकॉनमी का एक्सपेंशन जो है, बूम यानी कि एक अच्छा पीरियड जहाँ पे इकॉनमी बहुत अच्छे से चल रही है, लॉसेस नहीं हो रहे हैं लोगों को, वो वाला जो पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। एंड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट बेटर अर्निंग्स फ्रॉम कंपनीज एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस। सो कंपनीज भी प्रॉस्पर करती हैं, और इंडिया और कंट्री की जो इकॉनमी है वो भी इन जनरल प्रॉस्पर करती है।